वहाँ मुसलमान लोग जाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं आप वहाँ एक तो मस्जिद बना दीजिए। সকলের রোজা আল্লাহ তাআলা কবুল করুক। আমি সকলের হয়ে দোয়া প্রার্থনা করব। और ममता बनर्जी ऐसे सांप्रदायिक ताकतों का यूज करती है इलेक्शन के समय। बंगाल में सत्ता में काबिज होने के लिए ये फुरपुरा शरीफ की काफी सहारा ली थी। ममता बनर्जी का फुरफुरा शरीफ दौरा मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट बनाए रखने की कोशिशों को लेकर जितना सुर्खियों में है, उससे ज्यादा फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी की एक डिमांड से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि तोहा सिद्दीकी ने ममता से पश्चिम बंगाल के दीघा में मस्जिद बनाने की मांग कर दी है। देखिए, बड़ी बात तो यह है कि मांग उस वक्त की गई है जब अगले महीने दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। पीरजादा के इस डिमांड के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है, तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। कांग्रेस भी ममता बनर्जी पर तीखे हमले कर रही है। ममता बनर्जी ने भी विरोधियों पर जमकर पलटवार किया। ममता के फुरफुरा शरीफ दौरे को लेकर बंगाल में कैसे सियासी बवाल बढ़ा है वो दिखाएं, उससे पहले आपको फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के उस डिमांड के बारे में बताते हैं जिससे बंगाल की राजनीति में जबरदस्त उबाल है। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी की डिमांड पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। बता दें कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने कहा कि दीघा में हिंदुओं के लिए जगन्नाथ मंदिर बनाया गया, वहाँ मुसलमानों के लिए भी मस्जिद बना दी जाए। तोहा सिद्दीकी ने कहा कि दीघा एक पर्यटक स्थल है, वहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भाई भी जाते हैं, इसीलिए वहाँ एक मस्जिद बना दी जाए। इस पर सीएम ममता बनर्जी को विचार करना चाहिए। लेकिन पीरजादा की इस डिमांड के बाद बंगाल का सियासी पारा हाई है और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताकर बीजेपी के निशाने पर आई ममता एक बार फिर से निशाने पर है। बीजेपी ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। देखिए, सवाल यह भी है कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री ममता से दीघा में मस्जिद बनाने की मांग क्यों की और इसके लिए क्या लॉजिक दिया, ये आपको डिटेल से समझाती हूँ। दरअसल पीरजादा चाहते हैं कि दीघा में मंदिर तो बन गया है, जगन्नाथ मंदिर, तो मस्जिद भी बने और ये मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी पर बने और वक्फ के पैसे से बने। इसके पीछे पीरजादा का लॉजिक ये है कि पर्यटक स्थल दीघा में हर मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, इसीलिए दीघा में मुस्लिमों के लिए मस्जिद भी बनाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मांग पर विचार करना चाहिए। तो सोचिए कि क्या दीघा में क्योंकि मंदिर बना है तो मस्जिद भी बने। इससे पहले तो आपने मांग नहीं उठाई, क्योंकि अब मंदिर का उद्घाटन होना है तो मस्जिद भी आपको चाहिए। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने मस्जिद बनाने की मांग की है, वक्फ प्रॉपर्टी पर वक्फ के पैसे से मस्जिद बनाई जाए। ये कहा दीघा क्योंकि पर्यटक स्थल है और हर मजहब के लोग आते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मुस्लिम भाई भी जाते हैं तो मस्जिद बना दी जाए, हिंदुओं के लिए मंदिर, मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाया जाए। वहाँ एक मंदिर बन रहा है, हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं वहाँ मंदिर अच्छा तरह आओ हो, हम चाहते हैं। लेकिन हम माने पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री को बोलेगा वो दीघा वो पर्यटक केंद्र है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग जाते हैं, वहाँ मुसलमान लोग जाते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं आप वहाँ एक तो मस्जिद बना दीजिए। लेकिन वो मस्जिद वक़्फ़ संपत्ति लेके वहाँ जो पैसा है वो लेके मस्जिद बनाइए। सरकार का पैसा नहीं चाहिए, सरकार वक़्फ़ संपत्ति जो है ना, वक़्फ़ जो है ना उसको क्या बोलेंगे, रुपया लेके मस्जिद बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। ममता के फुरफुरा शरीफ का दौरा और वहां के पीरजादा के इस डिमांड के बाद पश्चिम बंगाल में सियासत जबरदस्त उबाल पर है। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी अगले महीने दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करने वाली हैं और वो दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक भी इंटैक्ट रहे, इसीलिए ममता बीते सोमवार को फुरफुरा शरीफ गई और वहां इफ्तार पार्टी में शामिल हुई। इसीलिए ममता का फुरफुरा शरीफ का ये दौरा सियासी लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि 2021 में जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक बट गया वो बंटवारा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से हो। लेकिन विरोधी पार्टियां इसे तुष्टीकरण वाला दांव बता रही हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है कि ममता चुनाव में सांप्रदायिक शक्तियों का इस्तेमाल करती आई है। तोहा सिद्दीकी ममता बनर्जी के साथ मिल रही है, ममता बनर्जी तोहा सिद्दीकी के साथ मिल रहे हैं, ये तो नई कोई चीज़ नहीं है। बहुत पहले से तोहा सिद्दीकी ममता बनर्जी के लिए काम करती रही, मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन का काम करती
रही और उसके एवज में मोहम्मद तोहा सिद्दीकी को बहुत कुछ मिला। हम नहीं जा रहे हैं डिटेल्स में क्या क्या मिला उसमें। तो ये पुरानी शराब है, वो भी नए बोतल में नहीं, पुरानी बोतल में ही उसको सप्लाई किया जा रहा है। तो नई चीज़ कोई नहीं है और ममता बनर्जी ऐसे सांप्रदायिक ताकतों का यूज़ करती है इलेक्शन के समय। तो ये इलेक्शन से पहले मुलाकात उससे कहीं इलेक्शन से जोड़ के देखा जाए? पूरा ही इलेक्शंस का ही मैनेजमेंट का है। फुरपुरा शरीफ एक सियासत की बाहर कोई अलग प्रतिष्ठान भी नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता में काबिज होने के लिए ये फुरपुरा शरीफ की काफी सहारा ली थी। फुरपुरा शरीफ के लोगों को धोखा भी दिए थे कि मैं फुरपुरा शरीफ को ट्रेन लाइन से जोड़ देंगे, रेलवे लाइन से जोड़ भी देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाए। चुनाव आ रहे हैं, ममता बनर्जी की एक मकसद ये है कि किसी हालत में सारे मुसलमान समुदाय को इकट्ठा कर दो। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी ने लागे हुए हैं, बीजेपी लागे हुए हैं हिंदू वोट को अपने पास लेने के लिए, टीएमसी लागे रहे हैं मुस्लिम वोट को और पिछले वर्ग जितना है उसका वोट को अपने पार्टी में लेने के लिए। लेकिन 2026 में पूरा जनता रेडी है बीजेपी और तृणमूल के खिलाफ वोट होगा। ममता बनर्जी के फुरफुरा शरीफ दौरे को लेकर विरोधी पार्टियां क्यों हमलावर हैं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं और मांग क्या है वो भी दिखा रहे हैं। फुरफुरा शरीफ की मांग दीघा में जगन्नाथ मंदिर दरअसल बना है और इसीलिए अब ये मांग हो रही है। फुरफुरा शरीफ पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण और धार्मिक और पूजनीय स्थल है। बंगाल में फुरफुरा शरीफ मजार का धार्मिक और राजनीतिक महत्व काफी माना जाता है। यहाँ के पीरजादा राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली माने जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के पीरजादा का बंगाली मुसलमानों पर काफी अच्छा खासा प्रभाव है जो कि वोट पर असर डालता है। इसलिए पीरजादा के समर्थन पाने के लिए नेता यहाँ पर आते रहते हैं। ममता बनर्जी का फुरफुरा शरीफ का ये तीसरा दौरा है जिसे मुस्लिम वोट बैंक को पक्ष में करने वाला दौरा बताया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए भी बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में करीब 1/3 अल्पसंख्यक मतदाता है और 120 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव जो है वो यहाँ माना जाता है। इसीलिए ममता के फुरफुरा शरीफ के दौरे को सियासी लिहाज से बहुत ही अहम माना जा रहा है। लेकिन जब विपक्ष ने ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया तो ममता बनर्जी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। तोहा सिद्दीकी ममता बनर्जी के साथ मिल रही है, ममता बनर्जी तोहा सिद्दीकी के साथ मिल रहे हैं, ये तो नई कोई चीज़ नहीं है। बहुत पहले से तोहा सिद्दीकी ममता बनर्जी के लिए काम करती रही, मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन का काम करती रही और उसके एवज में तोहा सिद्दीकी को बहुत कुछ मिला। हम नहीं जा रहे हैं डिटेल्स में क्या क्या मिला उसमें। तो ये पुरानी शराब है, वो भी नए बोतल में नहीं, पुरानी बोतल में ही उसको सप्लाई किया जा रहा है। तो नई चीज़ कोई नहीं है और ममता बनर्जी ऐसे सांप्रदायिक ताकतों का यूज़ करती है इलेक्शन के समय। तो ये इलेक्शन से पहले मुलाकात उससे कहीं इलेक्शन से जोड़ के देखा जाए? पूरा ही इलेक्शंस का ही मैनेजमेंट का है। फुरपुरा शरीफ एक सियासत की बाहर कोई अलग प्रतिष्ठान भी नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल में सत्ता में काबिज होने के लिए ये फुरपुरा शरीफ की काफी सहारा ली थी। फुरपुरा शरीफ के लोगों को धोखा भी दिए थे कि मैं फुरपुरा शरीफ को ट्रेन लाइन से जोड़ देंगे, रेलवे लाइन से जोड़ भी देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाए। चुनाव आ रहे हैं, ममता बनर्जी की एक मकसद ये है कि किसी हालत में सारे मुसलमान समुदाय को इकट्ठा कर दो। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी ने लागे हुए हैं, बीजेपी लागे हुए हैं हिंदू वोट को अपने पास लेने के लिए, टीएमसी लागे रहे हैं मुस्लिम वोट को और पिछले वर्ग जितना है उसका वोट को अपने पार्टी में लेने के लिए। लेकिन 2026 में पूरा जनता रेडी है बीजेपी और तृणमूल के खिलाफ वोट होगा।